जय माता दी। आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से उन बातों पर चर्चा करेंगे जो नवरात्रों के दिनों में कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अर्थात हमें उन गलतियों से दूर रहना चाहिए जिन गलतियों से माँ भगवती, माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती है। वैसे तो माँ भगवती, माँ दुर्गा का जो स्वरूप है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला है, परंतु फिर भी जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं या जिन गलतियों का पता नहीं होता, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि नवरात्रों के दिनों में उस परम शक्ति के स्वरूप की जो आशीर्वाद है, उनका जो कल्याणकारी आशीर्वाद है आपको बना रहे, आपको मिलता रहे। इन बातों का ज़रूर ध्यान देना। सबसे पहले एक सूक्ष्म माँ भगवती की स्तुति मंत्रों के माध्यम से, उसके बाद हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा शवधा नमोस्तुते। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्तान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। हे परमेश्वरी माँ, अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं आपके भक्तों तक उन सब बातों को पहुँचा पाऊँ जिन जिन बातों को आप पसंद नहीं करती। हे माँ भगवती, अपने भक्तों को आशीर्वाद देना और मेरे मुख से सत्य वचन कहलवाना। हे माता, आपके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। जय माता दी। भक्तों, जिन बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी बातें हमें भूल करके भी नहीं करनी चाहिए, उनको ध्यान से नोट कर लें। नंबर 1, नवरात्रों के दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 2, माता की पूजा करते समय, माता की आरती करते समय किसी प्रकार की दुर्भावना या कोई शंका मन में नहीं होनी चाहिए। ऐसा देखने में आया है कि कुछ लोग माँ की पूजा तो करते हैं, पर उसी परिवार में से एक दो लोग ऐसे भी मिल जाते हैं नास्तिक प्रवृत्ति के, जो ये सोचते हैं कुछ नहीं रखा, फालतू में टाइम वेस्ट है। अर्थात परिवार का एक सदस्य तो आराधना कर रहा है और दूसरा उनकी आलोचना कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी माँ भगवती का पूरा आशीर्वाद नहीं मिल पाता। नंबर 3, व्रत के दौरान, खासकर जो व्यक्ति व्रत रखते हैं उनके लिए तो विशेष है ही है, कभी भी अपने मुख से कभी भी किसी की निंदा न करें, आप शब्द न कहें, झूठ न बोलें, गाली गलौज न करें, क्योंकि वो दिन पवित्र होते हैं और माँ भगवती आपसे पवित्रता की उम्मीद रखती है। पवित्रता मन की भी हो, वाणी की भी हो। ऐसा नहीं कि आप व्रत तो रख रहे हैं, पर आपकी वाणी की पवित्रता नहीं रहती या मन की पवित्रता नहीं रहती, तो उस व्रत का कोई फायदा नहीं है। उससे माँ उल्टा प्रसन्न होने के बजाय उल्टा रुष्ट ही हो जाएगी। नंबर 4, नवरात्रों के दिनों में भूल कर भी मांसाहार का सेवन न करें और ना ही शराब, मदिरा आदि का सेवन करें। इवन क्या मांसाहार या मदिरा ना किसी को खाने के लिए दें, ना किसी को खाने के लिए कहें, ना ही घर में लेके आएं। जो लोग मांसाहार करते हैं या शराब पीते हैं,
उनको कम से कम इन दिनों में तो परहेज़ रखना चाहिए। माता के 9 दिन के नवरात्रे हैं, इन दिनों में तो परहेज़ ज़रूर रखना चाहिए। तो यदि वो नवरात्रों के दिनों में परहेज़ बरतेंगे तो माँ भगवती की कृपा उन पर बनी रहेगी। नंबर 5, नवरात्रे के दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए। हालाँकि आपको ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी, बल्कि कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि ना बाल कटवाने चाहिए, ना दाढ़ी बनवानी चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। पर सारी चीज़ कई बार संभव हो पाती हैं, कई बार नहीं हो पाती, क्योंकि नाखून बढ़ने से तो थोड़ी गंदगी भी हो जाती है। इसलिए जो तर्कशास्त्री हैं वो तर्क करेंगे, इसलिए मैं नाखूनों की बात तो नहीं करता। आपकी इच्छा पर निर्भर है, पर बाल तो कम से कम बाल का तो आप परहेज़ कर ही सकते हैं। अगला नंबर 6, चमड़ों के जूते या चमड़े की कोई वस्तु इन दिनों में प्रयोग ना करें। जैसे कईयों के पास जूते चमड़े के ही होते हैं या सैंडल चमड़े के ही होते हैं, तो कोशिश करें यदि संभव हो पाए तो नवरात्रों के दिनों में चमड़े का प्रयोग न करें, क्योंकि चमड़ा जीव की खरड़ी है। और कई बार तो ऐसे भी देखा गया है कि जीवित जीव को काटते हैं और उसकी खाल भी उतारते हैं, या कई बार हमें पता भी नहीं होता, गाय की चमड़ी भी हो सकती है। तो कम से कम नवरात्रों के दिनों में तो इस बात का परहेज़ रखना ही चाहिए। नंबर 7वां, नवरात्रों के दौरान दिन में न सोएं। जितना संभव हो सके माँ भगवती का जाप करें, माँ भगवती की पूजा अर्चना करें, मंत्र जाप करें, और दिन में सोने की जो आदत है वो नवरात्रों में बिल्कुल भी न हो। अगला, यदि बाय चांस, ये महिलाओं के लिए है, बाय चांस मासिक धर्म हो जाए तो उन दिनों में माता के मंदिर से दूर रहे। माता के जब तक शुद्ध नहीं हो जाते, जब तक माता के किसी प्रसाद में शामिल न हो, तो माता पर अपना प्रसन्न रहेगी। ऐसे नहीं है आप सोचेंगे कि भाई ऐसा हो गया, मैं माता के आरती में नहीं बैठ पा रही हूँ, मैं माता के पूजा अर्चना नहीं कर पा रही हूँ, उससे मुझे माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। माता का आशीर्वाद तो पक्का मिले ही मिलेगा, माता सब जानती है। और अगला है, खासकर नवरात्रों में किसी स्त्री का मन बिल्कुल न दुखाएं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये थोड़ा ध्यान रखें। कई बार पति पत्नी में नहीं बनती, पति पत्नी में झगड़े आम होते हैं। नवरात्रों के दिनों में तो बिल्कुल भी नारी शक्ति को बिल्कुल भी क्रोधित न करें। यदि कई बार आपस में मनमुटाव कई बार बढ़ते हैं, ठीक होते हैं, पर नवरात्रों के दिनों में तो परहेज रखो कि किसी प्रकार का ना गाली वो दे, ना गाली वो दे, ना ऊंचा वो बोले, ना ऊंचा वो बोले। इस प्रकार से यदि आप थोड़ा थोड़ा दोनों मिलकर के अपने आप पे कंट्रोल करेंगे तो आपका परिवार में सुख शांति समृद्धि पक्का आएगी। अगला है, जितना संभव हो सके उतना ही माता की उपासना पूजा अर्चना करें। सुबह शाम आरती करें तो माँ भगवती, माँ दुर्गा आप पर अपनी कृपा बरसाएगी, अपना आशीर्वाद देगी। इस प्रकार से अपने कुछ अनुभवों के साथ, कुछ मैंने जहाँ से पढ़े थे, कुछ विद्वानों से सुने थे, जो जो नियम मैंने आपको बताए, इन नियमों को बताने का पूर्ण रूप से मैंने ये ध्यान रखा है कोई ऐसी चीज़ न बताई जाए जो आम आदमी पुगा ना पाए। फिर भी जितना संभव हो सके उतने ज़्यादा इन नियमों को पुगाएं और जीवन में सफलता पाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।